Hey, beautiful, gorgeous friends. So, Chali, let's find out what is gossip about you. So, I was trying to film this video yesterday, and बहुत सारे glitches आए. So there is somebody, some force that doesn't want you to know. कोई शक्ति है, कोई चीज़ है जो रोक रही है ये जानने से आपको कि आपके बारे में क्या बातचीत चल रही है. अब ये कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कई बार खुद को जिस नज़रिए से नहीं देखते, सामने वाले को हमें वो खूबियाँ या वो गुण अवगुण दिख जाते हैं. ठीक है. सो ध्यान से सुनिएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है, और फील कीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन कोई चाह रहा था कि पता ना चले आपको. ठीक है. तो क्लेम कीजिएगा. जिन डिवाइन पावर को मानते हैं उनका नाम टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या क्योंकि उन्होंने ही आपको ये रीडिंग भेजी है. ठीक है. सो क्लेम करना ना भूले विद 333. तो स्पिरिट मुझे बताइए जो डिवाइन पावर है क्या बेस्ट पावर मेरी फर्स्ट पावर है क्या. और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी आपको बताया जाएगा एंड में. ठीक है. So चलिए, we've got the cards and we're letting you know. So for the first card we have is a deception and envy. So first of all, जाहिर सी बात है, like the name suggests, आपको लोगों ने बहुत धोखे दिए. देखिए, जैसे मैं फंबल कर रही हूँ, आपको कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करी. ठीक है. और आपने धोखे खाए हैं, आपने लॉसेस देखे हैं, और अक्सर आपके अपने या आपके दोस्तों के अपनों के रूप में छुपे ही वो लोग हैं जिन्होंने आपको अपना बनकर डसा है, नागिन नाग की तरह. ठीक है. नाग नागिन की तरह. सो सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट मुझे जो मैसेज आ रहा है, मैं आप जिस लैंग्वेज में आ रहा है मैं आपको वैसे ही पास ऑन कर रही हूँ. मैं ऐसे बात नहीं करती. सो और आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा ऐसे लोगों को सेकंड चांस दे देते हो, तो आपको नहीं देना है. ठीक है. लोगों को ये समझ नहीं आता, इतना आपको तोड़े जाने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी आप इतने एटर्नल ऑप्टिमिस्ट कैसे हो. आप हमेशा, व्हाई डू यू लुक एट द ग्लास हाफ फुल. ओके. आप फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते हो. आप फिर भी उम्मीद की किरण, पॉजिटिविटी, खुद पे विश्वास आपको बना रहता है, यूनिवर्स पे, खुद पे, खासकर कि खुद पे. और आपने अपने दिल को वैसे ही प्योर बनाए रखा है, अपना एसेंस रिटेन करके रखा है. आपने जो, मैंने रिसेंटली कम्युनिटी पेज पर एक पोइट्री शेयर करी जो मैंने लिखी है कि घोर कलयुग में भी आपने अपनी इंसानियत को जिंदा रखा है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस कार्ड इज अबाउट. और आप हमेशा जैसे ना कैसे करके मुश्किलों से और बहुत डायर एडवर्सिटी से भी निकल के बाहर आ जाते हो. आप जीत रहे हो. लोग बोल रहे हैं कि ये जीत रही है, यही जीत रहा है. समझ नहीं आ रहा कि चीजें इसके फेवर में हमेशा कैसे हो जाती हैं. ठीक है. और लोगों को दिख रहा है कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं, या आप जिंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं. पहले से ज्यादा आप समझदार हो चुके हैं. पहले से ज्यादा आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है. मुझे पता है ये कार्ड का मीनिंग नहीं होता, लेकिन मैं साइकिकली बता रही हूँ. लोगों को फील हो रहा है कि आपको पहले की तरह वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. कोई कुछ कहता है तो आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है. ठीक है. और आप बहुत ही जिंदा दिल किस्म के इंसान हैं. ओके. और ऐसा लोग आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं. हो सकता है थोड़ा अपने तक रहने की कोशिश कर दी. आप सॉलिट्यूड में रहना चाह रहे हैं, आइसोलेट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे, हर किसी को अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर रहे हो. ठीक है. थोड़ा ये साइड भी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है. और आपने अपने करियर में, चाहे बेशक कितने अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, अभी आपने अपने एक मुकाम बनाया है, एक पहचान ऐसी बनाई है जिससे कि लोग आपके काम की कदर करते हैं. जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो आपके पीठ पीछे बोलते हैं कि दिस इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, और दिस पर्सन, दिस एम्प्लॉय इज़ द बेस्ट. चाहे आपके सामने बोलते हो ना बोलते हो, आपके काम की तारीफ की जाती है. ठीक है. आपकी पोटेंशियल की. ओके. और आपने बहुत मेहनत करके अचीव किया है जो आपने अचीव किया है. बेशक थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा हो, या पैसे रुक नहीं पाते हो आपके पास, या थोड़ा फाइनेंशियली आप अभी स्टेबल नहीं हो, तो आप स्टेबल होने वाले हैं विद इन 9 months फ्रॉम नाउ, या अपकमिंग सितंबर से आपका फाइनेंशियली स्टेबल टाइम आने वाला है. लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप में काफ़ी ठहराव आया है, आप में काफ़ी मेच्योरिटी आई है. या तो आप बिल्कुल तपाक से जवाब दे रहे हैं, या आप किसी की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. आप चुप हो जाते हैं या वहाँ से चले जाते हैं. यू डोंट वांट टू वेस्ट एनर्जी ऑन यूजलेस पीपल. ओके.
है। सो दैट्स एनर्जी एम पिकिंग अप। तो अब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वी गॉट द सेक्रल चक्रा कार्ड। सो द sacral chakra card talks about activating your sacral chakra, ठीक है, यानी कि आपको अपनी आप इस एनर्जी लेवल्स पे काम करना है, अपनी फिटनेस अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपना बॉडी मेकओवर कीजिए, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जो चेंजेस डूज एंड डोंट्स आपको डॉक्टर्स ने बताए हैं जो वो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो अच्छा दिखेंगे तो अच्छा फील करेंगे, अच्छा आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी महसूस करेगी तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। और कोशिश कीजिए कुछ क्रिएटिव या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन क्रिएटिव एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कीजिए। क्रिएटिविटी आपको हील करेगी, आपको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका देगी और आपकी पेंट अप इमोशंस को रिलीज़ करेगी, ठीक है, आपकी फ्रस्ट्रेशंस को रिलीज़ करेगी, आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगी। और स्पोर्ट्स जो है आपकी बॉडी फिटनेस पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि आपके आने वाले टाइम में बहुत मैग्नेटिक होने वाले हैं, बहुत चार्मिंग, बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे, फिट एंड फाइन फील करेंगे, बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ लिप्स बीइंग सील्ड, ओके। सो आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की मेजर डेवलपमेंट्स को लेके आप जस्ट कीप बी टाइट लिप्ड अबाउट इट, किसी से शेयर ना करें, सीक्रेटिव रहें। और चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, ओके। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, 2 महीने के बाद आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स के बाद या 8 मंथ्स के बाद आप कहीं माइग्रेट कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो और समबडी इज कमिंग टू सी यू, ओके। सो टेक गुड केयर। इसी तरह की रीडिंग के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप जब लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें इंकरेजमेंट मिलता है ताकि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच।